रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर लेखक समाज उदासीन क्यों है? क्या युद्ध में लेखकों की कोई मानवीय या नैतिक भूमिका नहीं होती है? क्या युद्ध में हो रही हिंसा के खिलाफ लेखकों को खड़ा नहीं होना चाहिए? वरिष्ठ कवि एवं आलोचक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं युद्ध के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि युद्ध से हमारा क्या ताल्लुक। तो दो बड़े युद्ध इस समय संसार में चल रहे हैं। छोटे मोटे और जो चल रहे हैं उनका जिक्र अगर न भी करें, एक तो यूक्रेन पर रूस का बर्बर आक्रमण और दूसरा हमारे पड़ोसी श्रीलंका में एक तरह का सिविल युद्ध, एक तरह की अराजकता में फैल गया देश। अब यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ है उसकी भारत ने सीधे सीधे निंदा नहीं की है। राजनयिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से, आपदा में अवसर खोजने की हमारी नीति के कारण। पर क्या हमको, यानी लेखकों को, साहित्य के रसिकों को, पाठकों को इस बर्बर आक्रमण की निंदा नहीं करनी चाहिए? मानवीय आधार पर, नैतिक आधार पर भले हमारा देश राजनयिक स्तर पर किसी तरह का संतुलन बनाए है, हमको तो निर्भीकता के साथ इस बर्बरता का, जिसमें हजारों नागरिक, बच्चे, औरतें, निरपराध लोग मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनसे हम अप्रभावित नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यूं तो ये कहा जा रहा है कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका पहले से ही बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी महंगाई जो अभी तक केंद्र सरकार की आर्थिक विफलता के कारण बढ़ी है, वो अब इस युद्ध के कारण और बढ़ जाएगी। इधर यूक्रेन की एक लेखिका का एक लेख टाइम्स सप्लीमेंट में आया, जिसका शीर्षक कुछ यूं है कि इस दुनिया में कोई भी दोषी नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे रूसी सर्वसत्तावाद और रूसी बर्बरता दोनों ही रूसी साहित्य से निकली है। और उनकी ये मान्यता है कि टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की दोनों ने बुराई को का लगभग साधारणीकरण किया है और उसके लिए किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए, ऐसी ज़हनियत पैदा की है। तो ये जो यूक्रेनियन लेखिका है, ये अपने लेख का समापन इन शब्दों से करती है कि टैंकों और बमों का रास्ता पक्का करती हैं पुस्तकें, इसलिए हमको अपने पुस्तकों के शेल्फों पर थोड़ी कड़ी और लगातार नजर डालना चाहिए। अगर
रूस की युयुत्सा, उसका सर्वसत्तावाद और उसकी अमानवीय बर्बरता उसके साहित्य में औचित्य पाती है। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो हिंसा हो रही है, तरह तरह के शाब्दिक हिंसा, भाषिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, दंगे फसाद, निरपराधों पर मरणांतक हमले, इसका स्रोत क्या है? क्या इसका स्रोत भी हमारी परंपरा में है, हमारे धर्म में है, हमारे साहित्य में है? ये जो हिंसा बढ़ती जा रही है और जो विभिन्न एक हिंसा की सफल राजनीति ही विकसित हो गई है, क्या ये हिंसा पोसी जाती है धर्म से, सवर्णता से और साहित्य से? हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से अधिकांश तो इस समय हिंसा, घृणा, झूठ, भेदभाव, सांप्रदायिकता बढ़ाने के माध्यम बन गए हैं और इनके पाठ वो रोज हमको सिखाते हैं और जिनसे निरपराधों पर आक्रमण की हिंसा वीरता का नया प्रतिमान बन रही है। मित्रों, मुझे लगता है कि इस मुकाम पर युद्ध की इस काली छाया को महसूस करते हुए और स्वयं अपने देश में फैल रही हिंसा के भूगोल को देखते हुए हमें अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी परंपरा, अपने धर्मों में हिंसा के स्रोतों की शिनाख्त कर सकना चाहिए। हम उस हिंसा से स्वयं प्रेरित न हों, पर कम से कम उसकी शिनाख्त कर सकें ताकि दूसरे भी ये समझ सकें कि ये जो हिंसा आ रही है वो कहीं आसमान से नहीं टपकी है, उसकी जमीन हमारे यहाँ ही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।